वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है दोपहर का भोजन कहानी के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, दोपहर का भोजन कहानी के कथ्यों को अपने शब्दों में लिखिए। अमरकांत द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन निम्न मध्य वर्गीय परिवार की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। यह कहानी के कथ्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, आरंभ, मध्य और अंत। आरंभ। कहानी के आरंभ में सिद्धेश्वरी खाना बनाकर परिवार के सदस्यों का आने का इंतजार कर रही है। वह केवल पानी पीकर लेट जाती है और अपनी पानी से ही प्यास बुझाने की कोशिश करती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखती है उसका 6 वर्षीय लड़का प्रमोद खटोले पर बिना वस्त्र पहने सो रहा था। कुपोषण के कारण उसका पेट फूला हुआ था। इस कारण अमरकांत ने कहानी के आरंभ में ही निम्न मध्य वर्गीय परिवार की दशा का चित्रण किया है। मध्य भाग में परिवार की आर्थिक दयनीय स्थिति को दिखाया है। सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा घर आया और खाने की चौकड़ी पर बैठ गया। उसकी माँ ने उसे खाना लाकर दिया। उसने मोहन के बारे में पूछा तो मोहन की प्रशंसा कर दी, कहा कि मोहन बहुत ही बुद्धिमान है। फिर मोहन घर आया, उसने खाना खाया। अंत में मुंशी चंद्रिका प्रसाद घर आकर खाने के लिए बैठते हैं। मुंशी चंद्रिका खाना खाने के बाद अपनी पत्नी से गुड़ का रस लाने को लिए कहते हैं। कहानी के अंत में कहानीकार निम्न मध्य परिवार की आर्थिक दयनीय दशा व अब तक के उनके द्वारा किए गए बनावटी व्यवहार का चित्रण किया है। सिद्धेश्वरी सबसे अंत में खाना खाती है, फिर देखती है केवल एक रोटी बची है। उसमें से आधी रोटी खाती है, आधी को अलग रख देती है ताकि प्रमोद को भी खाना मिल जाए। सारे घर में मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं। मुंशी प्रसाद उल्टे मुंह करके कोठरी में सो रहा है। मुंशी जी की 1.5 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। मुंशी प्रसाद घर की आर्थिक स्थिति को जानते हुए भी निश्चित होकर सो रहे हैं। कहानी के माध्यम से निम्न मध्य वर्गीय परिवार की आर्थिक दशा का चित्रण किया गया है। नंबर 2, दोपहर का भोजन कहानी की समीक्षा कीजिए। समीक्षा के आधार के 6 तत्व माने गए हैं: कथानक, पात्र योजना, संवाद योजना, देशकाल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। कथानक कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसके बिना कहानी संभव नहीं है। कहानी का कथानक संक्षिप्त, मौलिक, रोचक, प्रभाव में होना चाहिए। यह कहानी निम्न मध्य वर्गीय परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति का चित्रण करती है। सिद्धेश्वरी परिवार में एकता बनाए रखने का काम करती है। कथानक संक्षिप्त होते हुए भी मौलिक है। पात्र योजना। कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व पात्र योजना है। कहानी में पात्रों का होना अनिवार्य है। कहानी का पात्र स्वाभाविक, मानवीय गुण दोषों से युक्त, लौकिक होना चाहिए। कहानी की पात्र योजना में ये सभी गुण विद्यमान हैं। रामचंद्र मुंशी मोहन प्रसाद चंद्रिका पुरुष पात्र हैं, जबकि सिद्धेश्वरी नारी पात्र है। सिद्धेश्वरी भाई भाइयों में प्रेम बना रहे इसलिए वह झूठ बोलती है और एक दूसरे की झूठी प्रशंसा करती है। कहानी की पात्र योजना सार्थक व अनूठी है। संवाद योजना कहानी का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है। कहानी में संवादों के माध्यम से कहानीकार पात्रों के मनोभावों को प्रस्तुत करता है। कहानी के संवाद सरल, सहज, स्वाभाविक, संक्षिप्त, पात्रानुकूल, भावनाकुल होने चाहिए। का चौथा महत्वपूर्ण तत्व है देशकाल एवं वातावरण। कहानी को विश्वसनीय बनाने के लिए देशकाल और वातावरण का प्रयोग किया जाता है। कहानी में निम्न मध्य वर्गीय परिवार की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है। कहानीकार ने मुंशी प्रसाद के परिवार की आर्थिक दुर्दशा का प्रभावशाली चित्रण किया है। भाषाशाली। कहानी की भाषा सरल, सहज, रोचक, भावनाकुल, पात्रानुकूल, चित्रात्मक एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। कहानी में तद्भव, विदेशज, देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। उद्देश्य। किसी न किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए कहानी की रचना की जाती है। कहानी का मूल उद्देश्य आधुनिक युग में निम्न मध्यवर्गीय परिवार की आर्थिक दुर्दशा का चित्रण किया गया है। नंबर 3 है दोपहर का भोजन कहानी में निम्न मध्यवर्गीय परिवार की त्रासदी का मार्मिक चित्रण किया है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, जब कोई व्यक्ति अधिक परिश्रम करता है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं होता, इसे त्रासदी कहा जाता है। कहानी में अमरकांत ने निम्न मध्यवर्गीय परिवार की त्रासदी का वर्णन किया है।
कहानी में 5 पात्र वर्णित हैं। मुंशी चंद्रिका प्रसाद, सिद्धेश्वरी, रामचंद्र, मोहन और प्रमोद। मुंशी चंद्रिका प्रसाद को मकान किराया नियंत्रण विभाग की नौकरी से हटा दिया गया है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद घर की आय का एकमात्र साधन था। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। सिद्धेश्वरी सभी को 2-2 रोटियां देती है, जबकि आप आधी रोटी खाती है और कई बार तो पानी पी के भूख शांत करने की कोशिश करती है। इनका छोटा बेटा प्रमोद कुपोषण का शिकार है। उसके हाथ पांव सूख चुके हैं और पेट फूल गया है। सारा परिवार आर्थिक स्थिति के सही न होने के कारण परेशान है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मुंशी प्रसाद चंद्रिका व उनका परिवार आर्थिक त्रासदी का सामना कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दोपहर का भोजन शीर्षक कहानी की भाषा शैली पर एक निबंध लिखिए। आंसर है, कहानी में सरल, सहज एवं रोचक भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सरल एवं सहज भाषा। अमरकांत ने अपनी कहानियों में सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल मनोभावों को भी सरल एवं सहज भाषा में प्रयुक्त किया है। सहजता और सरलता का उदाहरण। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई, वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद में उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। पात्रानुकूल। अमरकांत ने प्रस्तुत कहानी संवादों में पात्रों की स्थिति, स्तर, मनोदशा आदि की अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। कहानी में 5 पात्र दर्शाए गए हैं। चित्रात्मक भाषा। कहानी में कहानीकार ने स्थिति वर्णन, दृश्य चित्रण, मनोभावों के उद्घाटन आदि अवसरों पर चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने उचित शब्द रंगों से दृश्य का सजीव चित्रांकन किया है। अलंकृत भाषा का प्रयोग। दोपहर का भोजन कहानी में कहीं कहीं अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इस अलंकृत भाषा के नूतन अपमानों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण से समझते हैं। उसके हाथ पैर बासी ककड़ी की तरह सूखे व बेजान पड़े थे और उसका पेट अंडिया की तरह फूला हुआ था। प्रमोद के बारे में चर्चा की गई है। शब्द योजना व मुहावरों का प्रयोग। कहानी में तत्सम, तद्भव, विदेशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रयुक्त तत्सम शब्द मौन, व्रत, हठात, उन्माद, शिक्षक, शिष्य आदि। इस कहानी में प्रयुक्त तद्भव शब्द हाथ, मुंह, सांस आदि। इस कहानी में प्रयुक्त विदेशज शब्द बेजान, तौलिया, जिद, दफ्तर, इंटर आदि। अमरकांत ने मुहावरों का प्रयोग करके कहानी को रोचक बना दिया है। शैली है, दोपहर का भोजन कहानी में वर्णनात्मक, संवादात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप राइटिंग। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल।